नमः शिवाय आप सभी को। आज मैं बात करूंगा जन्म पत्रिका के तीसरे भाव की। अब तीसरा भाव क्या है, कैसे पहचाने? जिसने भी ये सीरीज को शुरू से देखा है प्रथम भाव से, उसे यह पता होगा कि तीसरे घर को कैसे पहचानना है और ये क्या होता है। कहाँ से हम देखेंगे कि तीसरा घर, किस घर की बात हो रही है, तीसरा घर कौन सा घर है। और आज जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, वो प्लीज़ जा करके प्रथम भाव की एक बार वीडियो देख लें, जिन्हें ये पता करना है कि तीसरा घर क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझा है और मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं तीसरे घर से डायरेक्टली कि तीसरा घर आपकी जन्म पत्रिका में क्या दर्शाता है और इसके सही होने से हम जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त कर सकते हैं, फायदा हम अपने जीवन में उठा सकते हैं और अपने आप को प्राप्त करवा सकते हैं। तो तीसरा घर पराक्रम है, तीसरा घर कॉन्फिडेंस है। ये जीवन में साहस, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन, इन सभी से जुड़ता है। तो तीसरा घर यदि ठीक है, तीसरे घर का लॉर्ड अगर अच्छा है, तो आपके अंदर निडरता होगी, पराक्रम होगा, साहस होगा, छोटे भाई बहन से आपको लाभ होगा। हमेशा छोटे जो भाई बहन है आपके जीवन में, वो आपको बहुत मानेंगे और ये आपका नाम ऊंचा करेंगे और आपका इनसे संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। और इस भाव को बहुत सहज और सरल भाव भी कहा जा सकता है। तीसरे घर की एक बहुत मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ। तीसरा घर ना, जो थर्ड हाउस है जन्म पत्रिका का, ये नवीन शुरुआत भी दर्शाता है। कोई भी नए काम को यदि आप प्रारंभ करने जा रहे हो, शुरू करने जा रहे हो, उस नई शुरुआत को ये दर्शाएगा। यदि आपका तीसरा भाव बहुत अच्छा है तो आपकी जो शुरुआत है वो हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपने मेहनत करी है और तीसरा घर थोड़ा डिस्टर्ब है, तो याद रखिए उसकी रेमेडी करिए, तीसरे घर को मजबूत करिए, तीसरे घर के ग्रह स्वामी को, और फिर अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए, ताकि जो नवीन शुरुआत है किसी भी कार्य की या शुरुआत है किसी भी क्षेत्र में, आपकी वो अच्छी रहे, आप उसमें अच्छा कॉन्फिडेंस फील करें। यदि तीसरा घर खराब हो जाता है तो ये आपका जो पराक्रम है, कॉन्फिडेंस है, इसको बहुत लो कर देता है। भाई बहन से झगड़ा होता है और पड़ोसियों से भी जो झगड़े देखे गए हैं, बड़े बड़े वाद विवाद, जिससे कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचती है, तो वो भी तीसरा घर दर्शाता है कि तीसरे घर के कारण ये दिक्कत देखने को मिलती है कि पड़ोसियों से जो झगड़ा हुआ है, जो वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंचा है, तो तीसरे घर के कारण। और तीसरा घर क्या बताता है? आसपास के स्थानों की जो यात्राएं हैं वो भी तीसरा भाव दर्शाता है। जो छोटी यात्राएं हैं, बड़ी यात्राएं, मतलब किसी बड़े विषय को लेकर के यात्रा है पास में, आपके घर के, आपके जहाँ पर भी आप जो कोई भी कारोबार करते हैं उसके आसपास, तो तीसरा घर इसको भी दर्शाता है। तो तीसरा घर यहाँ इन चीज़ों में इम्पोर्टेंस को रखता है। इसलिए थर्ड हाउस को समझो, जानो कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई यदि कोई भी समस्या जीवन में आती है या आ रही है, तो आपको लाभ मिले, ना कि हानि का आपको सामना करना पड़े। बॉडी के अंगों में जो तीसरा भाव है वो कंधे को दर्शाता है। कंधे का कोई रोग हो, कंधे में कोई फ्रैक्चर होने वाला हो, कंधे से संबंधित कोई चोट लगने वाली हो, तीसरे भाव से देख के कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देगा, तो वो भी तीसरा भाव है। मतलब कि बाजू को भी कंसीडर करोगे, हाथ को भी कंसीडर करोगे, यहाँ पर कान और गले के हिस्से को भी यहाँ पर कंसीडर करोगे। तीसरा भाव इन सभी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। शारीरिक अंगों की अगर हम बात करें तो जो सोचने की क्षमता है वो तीसरा भाव अधिक महसूस करवाता है आपको कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों को सटीकता से सोचना है। ये जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, सोचने की, ये तीसरा भाव देता है। अब तीसरे भाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? काल पुरुष की पत्रिका में तीसरे भाव को बुध का भाव माना जाता है, बुध बुद्धि के कारक हैं, पर लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। अब जो ग्रह संबंध यहाँ इस भाव से बनाएगा, उस ग्रह से संबंधित उपाय करिए, ताकि जो तीसरा भाव है वो अच्छी स्थिति में स्थित रहे, आपकी जन्म पत्रिका में, आपके जीवन में प्रदान करता रहे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, इसको विशेषकर समझने का प्रयास करिए। तीसरा भाव आज के जीवन में बहुत मुख्य भूमिका रखता है, क्योंकि यहाँ पर साहस जुड़ा। जिसके पास पराक्रम नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, वो आज के जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि मैं किस लेवल के कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और जो तीसरा भाव है, मैंने क्या बोला?
नवीन शुरुआत। आज का समय ऐसा आ गया है कि आपको कभी भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से कोई भी नवीन शुरुआत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो आपकी निडरता है वो काम आ रही है, और नवीन शुरुआत में आपको लाभ हो वो चीज़ें काम आ रही हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। भाई बहन से झगड़ा ना हो। यदि मान लीजिए आपका विवाह हुआ, भाई बहन ने कोई दिक्कत दे दी, वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या आ गई, या भाई बहन के माध्यम से जीवन में, व्यापार में, धंधे में, कहीं से भी आपको कोई समस्या आती है, तो भी आप पीछे हो जाओगे। यहाँ समझो कि हमें पीछे किसी भी प्रकार से जीवन में नहीं होना है, भाई बहन के क्षेत्र से भी नहीं। यदि तीसरा भाव अच्छा है, हम करते रहेंगे बार बार जो मैं कह रहा हूँ, तो यही भाई बहन है जो आगे बढ़ा देंगे। समस्या आने पर ये भाई बहन साथ देंगे, आगे बढ़ जाओगे। तीसरा भाव सही रखो। तीसरे भाव की जो इंपॉर्टेंस है इतनी ही है। इसी प्रकार से यदि हम समझ के अपने थर्ड हाउस को ठीक रखते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चौथे भाव की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, सरल ज्योतिष को आप समझ पा रहे हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऊपर दिए गए इस नंबर पर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा। आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज कर दीजिए। नमः शिवाय। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर चर्चा करते हुए नेक्स्ट वीडियो में।